हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक नए चैप्टर की शुरुआत, जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज आपके बुक का ये छठा चैप्टर है। तो सबसे पहले त्रिभुज की जानकारी आपको होना चाहिए कि त्रिभुज कहते किसे हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और इसमें हम उसके समरूपता को जानेंगे, सर्वांग सम को जानेंगे क्या होता है, और साथ साथ जो पहला एक्सरसाइज है वो भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर का नाम है त्रिभुज, वो त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज कोई भी तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई सा भी तीन भुजा ले लो और मिला दो, वो त्रिभुज बन जाएगा। तीनों मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है, तीनों मिलना चाहिए, भले वो कैसा भी हो। यदि तीनों मिल गया तो त्रिभुज बनेगा। अब त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, इसमें से कुछ मैंने आपके लिए लिखा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब यह है कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। यदि हमने एबीसी त्रिभुज खींचा है इसमें, तो एबीसी में ए से बी की दूरी जितनी होगी उतना ही बी से सी का होना चाहिए, उतना ही ए से सी का होना चाहिए। तो देखिए सब में 5-5 सेंटीमीटर है। तो जब सारी भुजाएं सेम हो तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। बाहु का मतलब क्या? भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? भुजा। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगी कि सारी भुजाएं सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। विषम बाहु त्रिभुज हमारा दूसरा है। विषम बाहु त्रिभुज में एक भुजा देख रहे हैं कि आप 7 सेंटीमीटर का है, एक भुजा देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर का है, एक भुजा देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर का है। यानी कि जिसकी भुजा सेम ना हो, जिस त्रिभुज की भुजा सेम ना हो, उसे कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है? इसी से जो नेक्स्ट है हमारा तीसरा, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि का मतलब दो। संस्कृत भाषा की एक शब्द है द्वि। द्वि मतलब दो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि दो भुजाएं बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर होगी, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। अब देख रहे हैं इसमें एक भुजा है 12 सेंटीमीटर का, तो दूसरा भी 12 सेंटीमीटर का। दो भुजाएं बराबर हैं। तीसरी भुजाएं, यहाँ पे 12 लिखा है लेकिन ये 12 नहीं होना चाहिए, यहाँ मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे कि मान लो 6 सेंटीमीटर होगा तीसरी भुजाएं। तीसरी भुजाएं 6 सेंटीमीटर। तो जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी बराबर नहीं हो, वही कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और त्रिभुज को जानते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल्स कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का बनेगा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर है? इसमें जो तीन पार्ट होते हैं उसकी तीन भुजाएं के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है? अब जो 90 डिग्री के साथ नीचे की ओर लिखा गया साइड है उसको आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। जो 90 डिग्री के साथ परपेंडिकुलर है, लंब है, उसको लंब ही कहते हैं। लंब, लंबाई है ये। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा, उसे कर्ण कहते हैं। और ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसमें यह कहा जाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कोई दो साइड दिया रहे, कोई भी दो साइड दिया रहे, तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां से अभी आपको कर्ण निकालना पड़ रहा है, तो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यदि लंब निकालना पड़े तो कर्ण में से आधार को घटा लेंगे, और यदि आधार निकालना पड़े तो भी कर्ण में से लंब को घटा लेंगे। फिलहाल जो है इस बुक के पहले एक्सरसाइज में वो हम जानेंगे समरूप, त्रिभुज के समरूप, और एक जानेंगे और दूसरा जानेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम कि त्रिभुज सर्वांग सम किसे कहते हैं और समरूप किसे कहते हैं। कौन सा त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएगा और कौन सी सर्वांग सम कहलाएगी।
ठीक है। सर्वांग सम आपको याद होगा तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि दो त्रिभुज में जब सारे अंग बराबर हो जाए, सर्वांग, सर्वांग का मतलब क्या, सारे अंग, क्या, सारे अंग, यानी कि किसी भी त्रिभुज में क्या क्या होती है तो देखोगे आप ध्यान से, तो 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3 भुजाएं होती है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं और तीनों कोण भी बराबर हो जाती है तो वो सर्वांग सम कहलाती है। यदि तीनों भुजाएं भी बराबर होगी तो वास्तव में उसका तीनों कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण यदि बराबर हो तो उसकी भुजा बराबर होगी, साथ में यदि उसकी तीनों भुजा भी बराबर हो तो उसके तीनों कोण बराबर हो जाए। ये त्रिभुज के एक प्रॉपर्टीज है, रूल है। तो अब हम जो आज जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आगे समरूप या समरूपता और सर्वांग सम। क्लियर है? तो चलिए जानते हैं कि समरूप किसे कहते हैं और सर्वांग सम किसे कहते हैं। ये हमने कुछ पिक्चर लिए हैं जिसमें आपको वृत्त दिख रहा होगा, ये सारे वृत्त हैं। तो क्या सारे वृत्त आपको समान दिख रहा है? आप कहोगे नहीं सर सारे वृत्त समान नहीं है। तो जिसका, लेकिन है तो सारा वृत्त है, क्या सारे वृत्त है? सारे वृत्त ही है, और कुछ है क्या? ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, सारे वृत्त है, लेकिन सब समान नहीं है। साइज में ये छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, यानी कि इसकी रेडियस जो सेंटर से वृत्त को मिलाने वाली लाइन उसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या। ये क्या कहलाता है? त्रिज्या। इसमें सबकी त्रिज्या अलग अलग होगी, क्योंकि जब वृत्त की जो साइज है वो अलग है तो उसकी त्रिज्या भी अलग होगी। वृत्त की जो साइज है वो अलग है तो उसकी त्रिज्या अलग होगी। यदि ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन है तो सारा वृत्त, है तो सारा वृत्त, दिखने में क्या है? वृत्त है। जब सारे वृत्त है भले उसकी त्रिज्या सेम नहीं है तो भी ये समरूप कहलाएगा। लेकिन यदि इसके सारे त्रिज्या भी सेम हो जाता तब ये सर्वांग सम कहलाता। यदि सारे वृत्त की त्रिज्या भी सेम हो जाता, यानी कि सबकी साइज और जो शेप है दोनों सेम हो जाते, साइज और शेप दोनों सेम हो जाते तो वो सर्वांग सम कहलाता। लेकिन समरूप क्या कहलाएगा? केवल उसका आकार, यानी कि दिखने में जो आकार है वो सेम रहे, साइज से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यदि दिखने में सेम रहे यानी कि सारे वृत्त ही है तो सारा वृत्त ही होगा तो उसे समरूप कहेंगे। नीचे देख लो, इसमें सारे ट्रायंगल है, सारे ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, सारे त्रिभुज है। जब सारे त्रिभुज है तो आप इसको सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि सारी भुजाएं जो है वो सेम नहीं है, सारी भुजाएं सेम नहीं है। यदि सारी भुजाएं सेम होती, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, इसकी भी, तब इस आकृतियों को हम क्या कहते हैं कि ये समरूप है। लेकिन यहां आप क्या देख रहे हैं, है तो सारा त्रिभुज, तीनों भुजाएं सब में है, लेकिन सबकी भुजाएं की लंबाई अलग अलग है। जब भुजाएं की लंबाई अलग अलग हो तो ऐसी आकृति को समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। लेकिन यदि भुजा की लंबाई भी सेम कर दिया जाए और आकृति भी सेम कर दिया जाए तो वो कहलाएगा सर्वांग सम। क्लियर है? कुछ और चित्र को देखिए, जैसे इसमें देखो सारे क्या है? वर्ग है, सारे वर्ग है। अब वर्ग में आप क्या देख रहे हो कि ये कोई छोटा वर्ग है, कोई बड़ा वर्ग है ना, ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे सबसे छोटा, लेकिन है तो सारा वर्ग। भले उसकी भुजाएं, यदि इसका मान लो 7 है, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 4 है, तो साइज में जो है ये छोटा बड़ा है, लेकिन आकृति आप इसको भी वर्ग बोलोगे, इसको भी वर्ग बोलोगे, इसको भी वर्ग बोलोगे, इसको भी वर्ग बोलोगे। ठीक है, तो सारे वर्ग है, यानी कि आकृति जो है आकार में तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग, सॉरी शेप में तो सेम है लेकिन साइज जो है अलग अलग है। शेप सेम है, साइज अलग अलग। तो जब भी दिखने में कोई आकृति सेम हो, भले उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ और हो, ठीक है, तो वो कहलाएगी समरूप। क्या कहलाएगी? समरूप।
ठीक है, आगे इस चित्र को देखिए, ये भी कुछ उसी तरीके से है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, क्योंकि इसमें हमें इसकी भुजाएं की लंबाई नहीं मापनी होती है, भुजाएं की लंबाई नहीं मापनी होती है, इसमें हमें बस साइज देखना है कि क्या दिखने में सारे एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं तो वो समरूप कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सर्वांग सम को जानते हैं। ये आकृति आप जो देख रहे हैं ये है सर्वांग सम। क्या है? सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या सेम होगी। यदि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। दिखने में आकृति सेम है, रेडियस भी सेम है, यानी कि ये जो त्रिज्या कहलाती है ये त्रिज्या भी सेम है, सबकी त्रिज्या सेम है। जब सबकी त्रिज्या भी सेम है और सबका साइज यानी कि शेप भी सेम है, दिखने में सारे वृत्त हैं, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त, ये भी वृत्त और ये भी वृत्त, तो ये कहलाएगा सर्वांग सम, यानी कि इसके सारे अंग बराबर है। कहीं से भी मैच कर लो, इसकी लंबाई जितनी होगी उतना ही लंबाई इसकी भी होगी, उतना ही लंबाई इसकी भी होगी। क्लियर है? इसी तरीके से त्रिभुज में देख लो, तीनों भुजाएं बराबर होगी। यदि ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो इसमें ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये भी 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 7 है। यदि सारी भुजाएं सेम है और आकृति भी सेम है, आकृति तो सब त्रिभुज है, सब त्रिभुज है और दिखने में भी सारी भुजाएं सेम है, ये भुजाएं, सारी भुजाएं सेम है। जब सारी भुजाएं सेम हो और आकृति भी सेम हो, यानी कि त्रिभुज है तो सारा त्रिभुज ही होना चाहिए, कोई वर्ग आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। यानी कि सारे वृत्त, सारे त्रिभुज है और सबकी भुजाएं सेम है, तो ये कहलाएगा सर्वांग सम। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। कहीं से भी मैच कर लो, सारे गुण इसमें मैच होंगे। चाहे कोण मिला लो, कोण भी इसके बराबर होगा, भुजाएं मिला लो, भुजाएं भी बराबर होगी। तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं सर्वांग सम। और जिसमें केवल आकृति दिखने में सेम हो, साइज कुछ भी हो, उसे कहते हैं समरूप। क्लियर है? कुछ और एग्जांपल से जानते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें जो चित्र आपको दिख रहा है, ये आकृति, ये आकृति, ये आकृति, सारे सेम दिख रहे होंगे आपको। सारे सेम है तो कहलाएंगे सर्वांग सम। इसका साइज भी सेम होगा, यदि 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तब ये कहलाएगा सर्वांग सम। लेकिन यदि इसके साइज को डिफरेंट कर दिया जाए, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ यदि 4 कर दिया जाए, तो ये सर्वांग सम नहीं कहलाएगा, तब ये समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समरूप। लेकिन अभी क्या है ये? अभी ये सर्वांग सम। इस तरीके से इसको देख लो, इसको देख लो, ये सारे दिखने में वर्ग हैं आपको, ठीक है। अब ये वर्ग की भुजाएं, यदि ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो सारे 7-7 सेंटीमीटर की जो भुजाएं हैं वो वर्ग की भुजाएं हैं। अब वर्ग की भुजाएं में सारे भुजाएं तो सेम ही होती है, दिखने में सारे वर्ग हैं, सारे वर्ग हैं, सारे वर्ग हैं, तो इसके जो आकृति है वो भी सेम है, इसका जो साइज है वो भी सेम है, आकृति भी सेम है, साइज भी सेम है, तो ये कहलाएगा सर्वांग सम। क्या कहलाएगा? सर्वांग सम। उम्मीद है अभी आपको जो ने एग्जाम्पल दिया है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए ना, और भी अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल जिस नाम से है उसी नाम से हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको बहुत सारे PDF में मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, ठीक है। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेंगे। और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो वहां पर हमें टेलीग्राम पे कमेंट करके और मैसेज करके बताइए, ठीक है, कि आपको क्या चीजें हैं जो समझ में नहीं आई, मैं उसको और एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे इसके पहले एक्सरसाइज पे 6.1 पे। 6.1 में क्या कहा गया है कि कोष्टक में दिए गए शब्द में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को
भरिए, रिक्त स्थान को भरिए। जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। अभी सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम या फिर समरूप। अभी आपने देखा कि यदि वृत्त है कोई, वृत्त में रेडियस त्रिज्या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होंगे तो सारे वृत्त ही होंगे। क्या सारे वृत्त ही होंगे? इसने कहा सभी वृत्त में यदि त्रिज्या सेम हो जाए या नहीं भी हो जाए तो भी वो समरूप कहलाएगा, लेकिन सारी त्रिज्या सेम हो जाए तो सर्वांग सम कहलाएगा। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी त्रिज्या सेम हो जाए सारे वृत्त में, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। लेकिन है तो सारे वृत्त, क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। आकृति तो सेम है, सभी वृत्त में सारे वृत्त होंगे। जब सारे वृत्त है तो उसके साइज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, साइज कैसा भी हो वो समरूप कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दूसरा, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग कैसा होते हैं, सर्वांग सम या फिर समरूप। तो सभी वर्ग है। अब वर्ग की भुजाएं डिफरेंट हो सकती है, वर्ग की भुजाएं जो है डिफरेंट हो सकती है। यदि मैं आपको एक वर्ग बना दूं, ये बोल लूं कि 7 सेंटीमीटर का है, और एक वर्ग बना दूं, ये बोल लूं 8 सेंटीमीटर का है, तो वर्ग तो बेटा ये भी है और वर्ग ये भी है। लेकिन क्या इसकी भुजाएं सेम है? इसकी भुजाएं सेम है क्या? इसकी भुजाएं सेम नहीं है। यदि सेम होता तब तो सर्वांग सम कहलाता, लेकिन जब सेम नहीं है, लेकिन है तो दोनों वर्ग। अब दोनों वर्ग है तो मैंने वो कहा था आपको कि जब आकृति सेम हो, वर्ग है तो सारे वर्ग हो, वृत्त हो तो सारे वृत्त हो, त्रिभुज हो तो सारे त्रिभुज हो, तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। तो लिख दो समरूप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कैसा त्रिभुज समरूप होगा, समद्विबाहु होगा या फिर विषम समबाहु होगा? समबाहु का मतलब मैंने अभी आपको समझाया था, जिसमें सारे भुजा बराबर। समबाहु मतलब सारे भुजा बराबर, और विषम बाहु मतलब दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। समबाहु मतलब सारे भुजा बराबर, और समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। जब समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर है और समबाहु का मतलब सारे भुजा बराबर है, तो वृत्त समरूप कब कहलाएगा? दो भुजाएं बराबर में अलग अलग भी हो सकता है। मान लो कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, और एक बार त्रिभुज जब बनाया तो ये 12 है, ये 12 है और ये 6 है। अगली बार त्रिभुज जो हमने बनाया वो बनाया ये 13, ये 12, सॉरी हाँ, और ये 13। तो ध्यान देना कि जो इसकी साइज है उसमें फर्क आएगा। जब इसके साइज में फर्क आएगा तो क्या हो जाएगा, ये सर्वांग सम नहीं होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे नहीं, समबाहु त्रिभुज बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि उसमें सारी भुजाएं क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, समबाहु। ठीक है, तीसरे में क्या पढ़ेंगे, समबाहु त्रिभुज। ये चौथा क्या कहता है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश और उनकी संगत भुजाएं डैश हो। संगत कोण बराबर, संगत कोण कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। संगत कोण कैसी होनी चाहिए, बराबर, और उसकी भुजाएं समानुपात होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। अब समानुपात क्या, कि मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसमें ये भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, और एक हमने और त्रिभुज बनाया जिसमें एक भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर। तो समानुपात का मतलब क्या, अब ध्यान देना, इसमें और इसमें क्या अनुपात है, 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 है। ये 1 है तो ये 2 गुना है, ये 4 है तो ये 8 है, इसका 2 गुना है, यानी कि 1:2 बन रहा है।
और सारे भुजाएं के साथ सेम यही क्रियाएं अपनाई जा रही है। सारी भुजाएं में क्या हो रही है, सेम यही क्रियाएं अपना रही है। ये भुजा इससे 2 गुना, ये इससे 2 गुना, ये इससे 2 गुना। जब यही क्रियाएं सेम हो यानी कि अनुपात सेम हो, अनुपात सेम हो तो वो कहलाता है समानुपात। क्या कहलाता है, समानुपाती। ठीक है, यदि हमने एक त्रिभुज 3 3 3 का बना लिया, एक त्रिभुज हम 9 9 9 का बना ले तो अनुपात सेम है। ये इससे 3 गुना हो गया, ये इससे 3 गुना हो गया, यानी कि 1 अनुपात 3 बना ना, 1 अनुपात 3 बना, यानी कि ये इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना, ये था इसका 3 गुना, ये इसका 3 गुना। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो चीजें बन रही है ये समानुपात में बन रहा है। और जब समानुपात में हो तो वो बहुत समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए अलग अलग, जो आकृति समरूप हो। पहले में क्या कहेगा, आकृति कैसा होना चाहिए, समरूप हो। आकृति समरूप हो तो कर लो आप। एक त्रिभुज हमने बनाया, एक त्रिभुज हमने बनाया तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, ये भी 1 सेंटीमीटर। एक और त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ये मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो इसका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, समरूप आकृति, यानी कि आकृति को सेम रखो। मान लो इस बार हमने ले लिया वृत्त, इस बार क्या ले लिया, वृत्त। तो इस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या और इस वृत्त की त्रिज्या सेम होनी चाहिए। यदि ये 1 सेंटीमीटर है या फिर 2 सेंटीमीटर रख ले तो ये भी 2 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, सेंटीमीटर में रखना, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये हो गई समरूप आकृति। इसमें देख लो ऐसी आकृतियां जो समरूप ना हो, समरूप ना हो, उसके एग्जाम्पल देखिए। तो समरूप कौन सी आकृति नहीं हो सकती, एक हमने बना लिया ये, और एक हमने बना लिया वृत्त, और एक बना लिया हमने, एक हमने बना लिया वृत्त और दूसरा हमने बना लिया क्या, दूसरा हमने क्या बना लिया, चतुर्भुज। चतुर्भुज में यदि चारों भुजा हम बराबर कर दें तो ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान से, क्या ये आकृति समरूप है, क्या ये आकृति समरूप है, नहीं। आप कहोगे नहीं, एक वृत्त है, एक वृत्त है और दूसरा वर्ग है, तो ये समरूप नहीं है। एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ये आपने बनाया त्रिभुज और एक बना लिया चतुर्भुज, आयत। तो बताओ क्या ये आकृति सेम है, क्या ये आकृति सेम है? तो जब ये आकृति सेम नहीं है तो ये समरूप नहीं है। जब ये आकृति सेम नहीं है तो समरूप नहीं है। इसका ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसमें ये पहला एग्जाम्पल हो गया और ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में ये कहा गया कि बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। समरूप है या फिर नहीं है। इसकी भुजाएं देखिए, ये है 1.5 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें और इसमें रिलेशन देखिए कितने का है। तो ध्यान से देखोगे तो इसका 2 गुना है, यानी कि इसको लिखा जाए तो 1:2 लिख सकते हैं। यदि ये 1 गुना है तो ये 2 गुना है। 1.5 को जब 3 को जब डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 3 को जब डिवाइड करोगे 1.5 से तो 2 बार में कटेगा, यानी कि 3/1.5। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आएगा, 15 दूनी 30, 2 बार में। यानी कि इसका जो रेशियो बना 1:2 बना, 1:2 बना। इसी के साथ ये भुजाएं देख लो सेम है, तो इसके साथ ये मैच करो, ये भी उतना ही हो जाएगा। इसके साथ ये मैच करो, ये भी उतना ही हो जाएगा। इसके साथ ये मैच करो,
तो आप जो देख रहे हैं कि सारे 1:2 में है, 1:2 में है, यानी पहला 1 गुना है तो दूसरा 2 गुना है। ठीक है, यदि पहला 1 गुना दिख रहा है तो दूसरा 2 गुना है, अनुपात सेम है। और मैंने आपको बताया कि यदि अनुपात सेम हो तो वो समरूप कहलाते हैं। कैसा कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे कि दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में पहले आकृति का आकृति की भुजा दूसरी आकृति की भुजा दूसरी, इसको मिटा देता हूं, ये तो आपके समझाने के लिए था, दूसरी आकृति की भुजा का समानुपाती है, समानुपाती है, इसलिए यह समरूप है। ठीक है, समझ में आया? यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, साथ साथ प्रमेय भी करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।